इंडियन शिक्षण संस्थान बड़ाऊ से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अपन ने पिछले वीडियो में इंटीग्रेशन पढ़ा था, उसमें अपन ने एक्सरसाइज 9.1 इसके एग्जाम्पल कर लिए थे। आज अपन इसके क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें मैंने बताया भी था आपको कि सोल्व करने हैं। आपने कर लिए, बड़ी अच्छी बात है। नहीं हुए कोई बात नहीं, फिर अपन देख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 to 13 मैंने लिखे हैं। इनमें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, यानी जिस टाइप से क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं, अपन सारे सोल्व करके देख लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या होगा। बोय लेट्स I equal to इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos x minus 3 sin x प्लस 2 अपॉन cos स्क्वायर x। ये आपका फंक्शन है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos x minus 3 sin x प्लस 2। अब ये 1 by cos स्क्वायर x है, इसको क्या लिख सकते हो आप, sec स्क्वायर x dx। अब ये जितने भी फंक्शन है, cos x है, sin x है, sec स्क्वायर x है, सबको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन ये 5 costant इसको बाहर लिख देंगे। आपको बताया था कि costant टर्म को इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिखते हैं। cos x dx minus 3 sin x dx प्लस 2 sec स्क्वायर x dx। ये सारे आपके फॉर्मूले बताए जा चुके हैं। sin x का cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x का क्या होगा और sec स्क्वायर x का क्या होगा। तो बताइए आप, सबसे पहले cos x का इंटीग्रेशन बोलो, sin x माइनस 3 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस 2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c। सो आपका आई हो जाएगा 5 sin x माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 2 tan x प्लस c। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि शायद आपने सोल्व कर भी लिया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, जहां भी आपको दिक्कत है वो आप समझ सकते हो आसानी से। इसके बाद में अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो बोर्ड एग्जाम में आया भी था एक बार। सबसे पहले वो लेट्स I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x dx। सबसे पहले क्या आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें sec स्क्वायर cosec स्क्वायर का आप एक साथ इंटीग्रेशन कर सकते हो? नहीं है, तो इसको चेंज करेंगे उस फॉर्म में कि कोई ना कोई फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल हो और उसकी हेल्प लेकर के अपन इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अपन sec स्क्वायर को लिख सकते हैं cos स्क्वायर, 1 अपॉन cos स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, इनटू cosec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर, 1 अपॉन sin cosec होता है। ट्रिग्नोमेट्री में अपन 1 को पता नहीं क्या क्या लिख सकते हैं, लेकिन यहां क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये 1 होता है, 1 ही तो होता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x dx। कर दिया डिवाइड। इसके बाद में ये प्लस का चिन्ह है, sin स्क्वायर फिर cos स्क्वायर, एक बार sin स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, एक बार cos स्क्वायर से, तो इसको लिखेंगे sin स्क्वायर x अपॉन
cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया आपके पास में 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस यहां cos स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए 1 अपॉन cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स dx। चाहो तो इनका डायरेक्ट आप लिख सकते हो, दोनों के फॉर्मूले हैं, और सेपरेट करके लिखो तो भी वो भी ठीक है, sec स्क्वायर एक्स dx और इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स dx। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x और cosec स्क्वायर x का माइनस कोट x प्लस c, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शन हैं उन सब में आपको थोड़ा सा अपने विवेक का प्रयोग जरूर करना पड़ेगा कि इस फंक्शन को कैसे ब्रेक करें और इंटीग्रेशन की फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास बहुत से फॉर्मूले होते हैं, लेकिन कौन सा यूज करने पर अपना सॉल्यूशन हो जाएगा वो यूज करना है। ऐसे दूसरे फॉर्मूलों से अपन दूसरी जगह भी जा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ये भी होता है। इसके बाद अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, ये आपका फंक्शन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था। यहां क्या करेंगे अपन, cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। और ये क्यों लिख सकते हैं, आपको कई बार बता दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और यहां से आप कोस स्क्वायर थीटा फाइंड करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये आपकी 10th लेवल की बातें, फिर भी आपको बार बार बता देंगे, कोई बात नहीं, याद है तो अच्छी बात नहीं, फिर भी इनको समझ रहे हो, अपन डायरेक्ट यूज करेंगे फिर आगे इनको। 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दें यहां पर, तो क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और फंक्शन का dx। 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका फंक्शन आएगा 1 माइनस साइन एक्स dx। इंटीग्रेशन 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx या 1 dx क्या होगा x माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का कोस एक्स, तो प्लस का हो जाएगा कोस एक्स प्लस c इक्वल टू i। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। यानी ट्रिग्नोमेट्री में आप जितना सोल्व करोगे उतना ज्यादा समझ पाओगे और आपके दिमाग में ये चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी कि अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है। ये स्वतः ही आपके मतलब एक जागृति आ जाएगी इन फंक्शन के प्रति कि इस फंक्शन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही है। लेट I इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। अब देखिए इसमें क्या है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, इस sec को मल्टीप्लाई करेंगे sec स्क्वायर x dx, इस sec को tan को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस sec x tan x dx। कोई दिक्कत नहीं, sec को sec से मल्टीप्लाई किया sec स्क्वायर x, sec को tan से मल्टीप्लाई किया sec x tan x, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं और इसका भी इंटीग्रेशन आप जानते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx क्या होता है, tan x, आपने कई बार यूज कर लिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x या इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x, एक ही बात है, क्या होता है sec x प्लस c और इक्वल टू i। बस बिल्कुल छोटा सा सीधा सा, ये आपका कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपका सेकंड लेसन है इनवर्स फंक्शन, उससे रिलेटेड फॉर्मूला है। तो सबसे पहले वो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, यानी जितने भी इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इनके फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के जो सिंपल अपन फंक्शन पढ़ते हैं साइन कोस, उनसे थोड़ी सी अलग होते हैं, जो आप लेसन नंबर 2 में पूरा पढ़ पाओगे। तो वहां पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू भी पाई बाय 2 होता है, और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू भी पाई बाय 2 होता है। तो अपन इसको लिखेंगे पाई बाय 2 dx, बिकॉज साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। ये होता है, आप क्वेश्चन लेसन नंबर 2 देखोगे तब आप समझ जाओगे अच्छी तरह से। पाई बाय 2 कोई कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर रख देंगे, पाई बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस c, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ये इतने छोटे छोटे आते हैं, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको पूछेंगे 9.1 से, और ये बेसिक भी है सबके लिए, यानी इंटीग्रेशन के लिए बेसिक है, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जो बायो वाले स्टूडेंट हैं, जो पीएमटी की तैयारी करते हैं, उनसे पूछना एक बार कि पीएमटी के एग्जाम में भी इंटीग्रेशन जो अपना बेसिक है और डिफरेंशिएशन, इन दोनों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायो वाले ध्यान नहीं देते हैं और उनका सब्जेक्ट भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वीडियो आपके पास अवेलेबल है, तो आप बेसिक इसे आसानी से सीख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले वो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर x dx। अब बताओ आप मेरे को, आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है कि जिसमें आपने पढ़ा हो इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर x dx? नहीं, चलो इस 10 को किस फॉर्मूले में अपन ब्रेक करें कि अपना फंक्शन इंटीग्रेट होने के लायक बन जाए। देखो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर, याद है? यहां से अपन टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगी, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपन लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 उधर ट्रांसफर किया तो -1। और ये आप बखूबी जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा का भी इंटीग्रेशन आप जानते हैं और 1 का इंटीग्रेशन भी आप जानते हैं, तो इस फंक्शन को आप यूज करोगे यहां पर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। आपने टेन स्क्वायर x को चेंज कर दिया किसकी फॉर्म में, सेक की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, पहले से फॉर्मूला होता है dx
माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, या इसको आप केवल dx भी लिख सकते हो, एक ही बात है। sec स्क्वायर x dx, बोलो फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx या इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x प्लस c, और ये आपका कंप्लीट आंसर है। सेम इसी का भाई कोट स्क्वायर x, ऐसे ही करना है। कोट स्क्वायर को भी अपन चेंज कर सकते हैं, अपने पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसे फॉर्मूले अवेलेबल हैं जिनसे अपन कोट स्क्वायर को चेंज कर लेंगे। सबसे पहले वही लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोट स्क्वायर x dx कर लिए। कोट का भी अपने पास एक फॉर्मूला क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ, यहां से अपन कोट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। यानी अपन कोट स्क्वायर को इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। इसको अपन लिख देंगे इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx या dx। ठीक है बात। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर क्या होता है, लिखवाया था फॉर्मूला, आपको बताया था, माइनस कोट x और माइनस का x, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c इक्वल टू i। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। यानी जितने भी अपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और ये अपने 13 तक लिए हैं, इनमें जितने ट्रिग्नोमेट्रिक थे वो आपने कर लिए। चलो इसके बाद में जो दूसरे हैं उनकी बातें करते हैं। ये ट्यूशन में और एक साइकोलॉजी भी है कि अपन बच्चे को चलना सिखाते हैं, तो सबसे पहले छोटे कदमों से शुरुआत होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाते हैं। अब आप स्टूडेंट, आपने देखा कि आपने जो पहली क्लास में या दूसरी क्लास में जो सीखा, फिर आपने 5वीं क्लास में सीखा वो अलग था, 10th क्लास में सीखा वो अलग, ऐसे सीढ़ी बाय सीढ़ी बढ़ते हैं। जबकि अपने सिलेबस में कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिए, जैसे पहले कैसा दे दिया ऐसे, तो कोई बात नहीं, जैसे अपन सुटेबल हो वैसे कर लेंगे। इसके बाद में अपन ले लेते हैं जो एलजेब्रिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में वही, सबसे पहले तो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस 1 x स्क्वायर dx। लिया, इनको सेपरेट कर दो, x क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर लिख सकते हैं सर, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। अब यहां देखिए x स्क्वायर x क्यूब कैंसिल आउट होकर के क्या बचेगा x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x की पावर माइनस 2 dx। इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कई बार बता दिया आपको, बोलो अब x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। इसकी पावर 1 है, अपना फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये फॉर्मूला था। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 पावर है, 1 और ऐड कर दो 2 अपॉन में भी 2, इसमें 1 ऐड कर दो माइनस 1 अपॉन में भी माइनस 1, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, और ये माइनस प्लस 1 से डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है, x की पावर माइनस 1 प्लस
सी, और इसको अपन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं प्लस सी इक्वल टू आई। ये आपका कंप्लीट आंसर है। अलजेब्रिक फंक्शन उनको सोल्व करने का थोड़ा सा अलग सिस्टम है, ट्रिग्नोमेट्री वालों का अलग सिस्टम है। जैसे जैसे जिनके फॉर्मूले हैं उनके अकॉर्डिंग अपन इनको सोल्व करते जाएंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ी थोड़ी आपको मेहनत करनी है। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स dx। रूट एक्स क्या होता है? एक दिन पहले भी बताया था आपको, पता है x की पावर 1/2, यानी इन दोनों को x की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। यही तो है, x की पावर 1/2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? x की पावर 1/2। यहां पर पावर 1 है, x की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? x की पावर 3/2। क्यों? बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होती है, dx। इसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx। 1 पर ऐड कर दो, वो डिवाइड में रख दो, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c, और इस 3/2 को अपन चेंज कर सकते हैं 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c इक्वल टू i। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। एक एक स्टेप शुरुआत में क्या होता है, आपको बिल्कुल पूरा लिखना है। जहां भी आपको दिक्कत है वो स्टेप पूरी लिखनी, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, और बाद में धीरे धीरे आप खुद भी इतना अच्छा सीख जाओगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट एक स्टेप में लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं अपन। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dA। ये देखना कई बुक्स में मिसप्रिंट है, इंग्लिश मीडियम में या dx लिखा है, बल्कि ये dA है। अब देखो, और ये नेवी के कंपटीशन एग्जाम में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां क्या दिक्कत है अपने को, ये dA लिखा है। देखो अपन ने जितने भी ये फंक्शन लिए हैं, ये सारे आपके सामने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, इसका मतलब वहां क्या लिखा था? dx लिखा, यानी वेरिएबल कौन है वो ये बताएगा। अपन ने जितने क्वेश्चन किए उनमें वेरिएबल था x, और ये यहां dx था, इसका मतलब x वेरिएबल है। लेकिन यहां dA है तो वेरिएबल कौन हुआ? a, यानी वेरिएबल है a, और जो a के अलावा बच गया है वो कौन है? कांस्टेंट। तो यहां a तो वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। ये समझने की बात है। फिर सुनिए इस बात को अच्छी तरह से, कि कोई भी फंक्शन है, जैसे मान लीजिए अपने पास ये फंक्शन है x की पावर 4 dx। ये बता रहा है कि वेरिएबल कौन है? x। ये x वेरिएबल है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x की पावर n इंटीग्रेशन dx वाला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये फॉर्मूला लगेगा कब? जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। देखो सिचुएशन यही है क्या, यहां ये बता रहा है कि वेरिएबल कौन है? a है, dA लिखा है ना, तो ये a कौन है? वेरिएबल, तो बच गया वो कांस्टेंट। ये x क्या हुआ? कांस्टेंट। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वेरिएबल है dx, तो ये तो वेरिएबल हो गया x को, और ये n क्या है? कांस्टेंट। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा x की पावर n dx वाला। आपको a की पावर x वाला नहीं लगाना है, वो तब लगेगा जब यहाँ पर dx है, यानी वेरिएबल x है तो वो फॉर्मूला लगेगा, और वेरिएबल a है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और इसको अपन लिखेंगे a टू की पावर x प्लस 1। ये फॉर्मूला का,
अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू आई। बस इतना आंसर था। और ऐसे क्वेश्चन पूछने कंपटीशन एग्जाम में के लिए सॉल्यूशन लंबा नहीं होता है, बस थोड़ा माइंडली आपने उस चीज को कैसे सीखा है देख देख के एज इट इज लिखते गए या उसको समझने की भी कोशिश की गई, तो ये थोड़े से अपने लेवल से थोड़ी सी ऊंचे हो जाते। बाकी लेवल तो आपका ही है, नेवी एयरफोर्स के एग्जाम आप पास करते ही देोगे, वहां खूब क्वेश्चन आएंगे जो आपके इस लेवल से थोड़े हाई लेवल के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूर हम प्रार्थना करते हैं मालिक से कि भविष्य में आप अच्छे नागरिक बने और जो आपकी मंजिल है वो आपको मिले, मेहनत करते रहिए। इसके बाद में अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, यहां 1 है, मान लीजिए यहां 1 आ जाए तो अपने पास एक फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में इस डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर को चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज होता है, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो और माइनस 1 कर दो, यानी जो ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आयुर्वेदिक दवाई है, जो ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, नो साइड इफेक्ट, कुछ नहीं होगा इसकी सेहत पर और अपना काम भी हो जाएगा। अब अपन क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको एक पार्ट में अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 इसको अगला पार्ट कर देंगे अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx लिख सकते हैं इसे। इसका यदि आप एलसीएम लोगे तो ये स्टेप आ जाएगी, इसको 1 to 1 कैंसिल करोगे तो यहां पहुंच जाओगे। यानी मैथ में कहीं भी आपको दिक्कत है, देखो कि आप पिछले स्टेप में रूल के अकॉर्डिंग आ सकते हो तो आपको सही है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 1 माइनस एज इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करोगे 1 dx या dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताया था आपको, इनवर्स फॉर्मूले बताए थे उसमें, तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस c इक्वल टू i। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। लेके चले थे अलजेब्रिक फंक्शन, आंसर आ गया अलजेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं, किसी में भी आ सकता है। और इंटीग्रेशन में आंसर कई बार क्या होता है कि आपके मैच नहीं करते हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं कि वो आपका गलत है, इंटीग्रेशन में आंसर अलग भी आ जाते हैं कई बार फंक्शन के। तो आपने अकॉर्डिंग टू रूल किया है तो आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 7 है। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, इस डिनोमिनेटर को देखो और न्यूमरेटर को चेंज कर दो, कर लेंगे साहब। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2, देखो इसकी सेहत पर कोई असर पड़ता है या ये दोनों फंक्शन एक ही हैं। प्लस का 1 माइनस का 2 क्या आएगा, माइनस का 1, वापस इस स्टेप में आ गए, अकॉर्डिंग टू रूल सही है। तो अब इसको ब्रेक करेंगे अपने अकॉर्डिंग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये पार्ट निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हैं, dx। ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 और इसको अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं या एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी लिख दो आप, दोनों ही ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और इंटीग्रेशन ऑफ dx
-2 को अपन बाहर लिख दिया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये दोनों ही फॉर्मूले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx x माइनस का 2, अभी इसलिए क्वेश्चन में क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स x प्लस c इक्वल टू i, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ऐसे आप जो अलजेब्रिक फंक्शन है उनका भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, और इसमें कोई आपको परेशानी की, घबराने की कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन धीरे धीरे थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार समझने में, तो ऐसे घबराना नहीं कि अभी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आपके लिए तो बना है, और आप जैसे बच्चे हर साल पढ़ते हैं, हम भी आप जैसे कभी क्लास में पढ़ते थे, सबको बिल्कुल समझ में आएगा। अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अपने सब हो गए। अब आपका क्वेश्चन नंबर आता है 1 का पार्ट 1 लेते हैं। तो 1 के पार्ट 1 में देखिए, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर, इस टाइप से लिखा गया है, अच्छी तरह देखो। ये आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहे हैं। ये पावर होती है, इसके अपोन में होती है। इंटीग्रेशन x की पावर 2/3 है, इसका मतलब ये है। अब इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो। वही वेरिएबल क्या है x, और वेरिएबल की पावर क्या है कांस्टेंट, तो क्या होगा x की पावर है, बोलो अब तो डायरेक्ट बोलो आप, x की पावर 5/3 अपॉन 5/3 प्लस c, और इसको आप लिख सकते हो 3/5, x की पावर 5/3 प्लस c इक्वल टू i। ठीक है, इसके बाद में अपन अगला सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू दी पावर 3x dx। बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके यहाँ नए हो, इसलिए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप सीख जाओगे, बहुत सामान्य सी बात है। इसका डिफरेंशिएशन देखो पहले, d/dx a टू दी पावर 3x, इसका डिफरेंशिएशन बोलो आपको। डिफरेंशिएशन सीखा आपने, क्या करेंगे a टू दी पावर यही होगा, और ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन क्वेश्चन में लेसन नंबर 1 में है आपके, ये कंपोजिट फंक्शन है, तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा इनटू 3, ये आंसर है। अपन ने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। इसमें जो इनटू में 3 है वो डिवाइड में 3 आ जाएगा, बस ये बात समझने की है। ये डिवाइड में क्यों आता है, कैसे होता है, 9.2 जो एक्सरसाइज है उसमें और अच्छी तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझ जाओ। यहां बस आप इतना समझ लो कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन में ये 3 मल्टीप्लाई में आता है, और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 3 डिवाइड में आ जाएगा। बाकी e की पावर x का इंटीग्रेशन वही होता है, और डिफरेंशिएशन भी e की पावर x का वही होता है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा e टू दी पावर 3x, डिफरेंशिएशन होता तो यहाँ मल्टीप्लाई में 3 आता, इंटीग्रेशन है तो डिवाइड में 3 आ जाएगा, प्लस का c, और ये आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया। 9.2 में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, परेशान मत होना। पढ़ना है ये फ्री माइंड होकर के, ऐसे पढ़ना जैसे अपन कोई खेल खेलते हैं, तो उससे कभी बोर नहीं होते। तो पढ़ने से कभी भी बोर नहीं होते, इस हिसाब से पढ़ो आराम से। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम है, एक बार छोड़ दो, बाद में देख लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 दी पावर x dx। अब ये क्वेश्चन आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन a टू दी पावर x, देखो कांस्टेंट की पावर
वेरिएबल। तो ये कांस्टेंट है, पावर क्या है, वेरिएबल। तो इसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, a टू द पावर x अपॉन log e बेस a प्लस c। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करके इसका आंसर आप लिख सकते हो। तो a टू द पावर यानी 1/2 द पावर x अपॉन log e बेस a क्या है 1/2 प्लस c इक्वल टू i। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, लेट इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर 2 log a बेस x dx। अब इसमें आपने जो 11th क्लास में log पढ़ा था, वो log की एक प्रॉपर्टी होती है, वो आपको याद होनी चाहिए। तो log में क्या होता है, जो ये पावर होती है वो इसके ऊपर चली जाती है, यानी a की पावर log a बेस x का स्क्वायर dx। इस फंक्शन को log के फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं। इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है, आपने वहां पढ़ा था n log e बेस a, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं log e बेस a टू द पावर n। वो प्रॉपर्टी अपन ने यूज कर ली, जो आगे पावर की मल्टीप्लाई में वो ऊपर चली गई है स्क्वायर बन करके। अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था a टू द पावर log e बेस a, और ये होता है 1। तो ये x ऐसे था, तो यहां जाएगा x, ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन वही x की क्यूब बाय 3 प्लस c इक्वल टू i। ये आपका इंटीग्रेशन में क्वेश्चन 1 to 13 कंप्लीट हो गए। आगे के क्वेश्चन जितने आप सॉल्व कर सकते हो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर अगली क्लास में अपन फिर बता देंगे।